श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल पर बेहद स्वागत है, आपके अपने प्रगति गुरुकुल पर। तो आज हम चैप्टर 4 यूनिट 4 इंग्लिश का देखेंगे। क्लास 6 की ये चैप्टर है, हनी शकल की, एन इंडियन अमेरिकन वुमन इन स्पेस, कल्पना चावला। आई होप आप सभी को कल्पना चावला के बारे में पता होगा। अगर आपको नहीं पता होगा तो इस चैप्टर के बाद आप सभी को बखूबी पता चल जाएगा कि कल्पना चावला कौन थी और वो क्या थी। तो ये इसके पहले एक एक्सरसाइज है जो आप लोगों को करनी है, और ये चैप्टर के बाद आप लोग करके मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा कि आप लोगों ने ये एक्सरसाइज की है कि नहीं। आई थिंक आपके स्कूल में अभी ये चैप्टर पढ़ाया गया है कि नहीं, मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि अभी सिर्फ अप्रैल का सेशन स्टार्ट हुआ होगा। तो फिर भी मैं आप लोगों को स्टार्ट करा दे रही हूँ कि आप लोगों का रिवाइज़ हो जाएगा, और जब आप स्कूल जाओगे तो आप पहले से ही इतना सब जान जाओगे, तो आपको रिवाइज़ और अच्छे से हो जाएगा। तो आइए देखते हैं ये हनी शकल की क्लास 6 की जो चैप्टर 4 है उसमें क्या है। एन इंडियन अमेरिकन वुमन इन स्पेस, कल्पना चावला। तो ये आप लोग अपने से कर लीजिएगा, ये आप ही लोगों के लिए है। थोड़ा सा पढ़ के देखेंगे तो आपको मिल जाएगा बहुत ईजीली। तो देखते हैं क्या है। पहले हम देखते हैं न्यूज़ रिपोर्ट। एक न्यूज़ रिपोर्ट में क्या आया था, ट्रेजेडी इन स्पेस, यूएस स्पेस शटल कोलंबिया breaks into flame in an unprecedented space tragedy. U.S. space shuttle Columbia carrying India-born American astronaut Kalpana Chawla and 6 others broke apart in flame as it streaked over Texas towards its landing strip on Saturday, 1st February 2003, killing all 7 on board. The shuttle lost contact with NASA at about 9 a.m. 19:30 hours Indian Standard Time as it came in for landing. It was flying at an altitude of over 20,000 feet and traveling at over 20,000 km per hour when ground control lost contact with the shuttle. Columbia had lifted off on 16 January 2003 from the Kennedy Space Center, Florida. It had stayed in orbit for 16 days, and the 7-member crew conducted 80 experiments before it began its downward journey, which ended in tragedy. This was Columbia's 20th space flight, and the shuttle was said to be good for 100 flights. तो ये जो सेकेंड बार कल्पना चावला जब गई थी स्पेस पे, और इन लोगों ने लगभग 80 एक्सपेरिमेंट भी किए थे। इनका 7 मेंबर्स का ये क्रूज़ था, जो भी लोग जो ये गए थे ये लोग, और इनका एक्सपेरिमेंट तो बहुत अच्छे से रहा। बट जब इनकी लैंडिंग करनी थी तो वो स्पेस जो था वो टुकड़ों में हो गया और सारे मर गए थे। और ये बात कब की है, 1 फरवरी की बात है 2003 की, और ये लोग स्टार्ट कब किए थे, 16 जनवरी को। तो मतलब लगभग 15 दिन बाद ये हादसा हुआ था, जो कि बहुत ही बड़ी ट्रेजेडी थी। ये एक न्यूज़पेपर का आर्टिकल आया था ऐसे ही सेम। तो आइए देखते हैं कल्पना चावला का यूनिट 4 चैप्टर 4 में क्या है। फर्स्ट लाइन, Kalpana Chawla said that she never dreamed as a child in Karnal that she would cross the frontiers of space. कल्पना चावला ने कहा था कि उन्होंने कभी भी ये सपना नहीं देखा था कि वो करनाल की एक बच्ची कि वो कभी भी अंतरिक्ष की सीमाएं पार कर पाएंगी. It was enough that her parents allowed her to attend engineering college after she graduated from Tagore. उनके लिए तो यही बहुत बड़ी बात थी कि उनके जो अभिभावक थे, पेरेंट्स थे, उन्होंने उनको अलाउ कर दिया था स्कूल के बाद इंजीनियरिंग करने के लिए, क्योंकि उस टाइम पे लड़कियों के लिए इंजीनियरिंग बहुत बड़ी बात होती है और पढ़ाई भी बहुत बड़ी बात होती थी जिस समय कल्पना चावला बिलोंग करती थी जिस टाइम से। तो आज तो सब लोग, आप अभी भी जब जो पढ़ रहे होंगे वो आप लोग सब बॉयज़ गर्ल्स सब साथ में पढ़ते हैं, बट पहले ऐसा नहीं होता था। तो वही वो इसीलिए वो ऐसा बात कह रही हैं कि उनका ये तो सपना, मतलब ऐसे यही सपना था कि वो इंजीनियरिंग कॉलेज में ही उनकी एडमिशन हो गई थी। सेकेंड लाइन है, आफ्टर अ बैचलर ऑफ साइंस डिग्री इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग अगेंस्ट ग्रेट अपोजिशन फ्रॉम हर फादर,
शी वेंट फॉर अ मास्टर डिग्री टू द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। उनकी जब बैचलर डिग्री साइंस में कंप्लीट हो गई थी एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में, एरोस्पेस जो जिसमें होता है ये सब जो एरोप्लेन से रिलेटेड होता है, तो उन्होंने अपने फादर के ख़िलाफ़ जाके, अपने पापा के ख़िलाफ़ जाके मास्टर डिग्री के लिए यूएस में अप्लाई कर दिया था और वो चली गई थी। शी लेटर अर्न हर PhD इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग। उसके बाद उन्होंने PhD भी करी एरोस्पेस इंजीनियरिंग में। कल्पना चावला वॉज द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन वुमन एस्ट्रोनॉट टू ब्लास्ट ऑफ फ्रॉम दी, ये है कल्पना चावला, लॉन्च पैड एट केप कैनावरल फ्लोरिडा। वो पहली वुमेन्स थी इंडिया के लिए, तो वो पहली ही ह्यूमन थी। Her family from India cheered along with staff at the Kennedy Space Center as they watched the Columbia lift off। उनकी फैमिली भी वहाँ आके उनको चीयर अप की थी कोलंबिया से उनका स्पेस उड़ते समय। कल्पना वॉज बॉर्न इन करनाल हरियाणा बट वॉज अ नेचुरलाइज्ड US सिटीज़न। वो एक हरियाणा इंडिया की वो थी, सिटीज़नशिप थी, बट उनके पास US की भी सिटीज़नशिप थी क्योंकि वो जिनसे उन्होंने शादी की थी वो फ्लाइट इंस्ट्रक्टर जीन पियर हैरिसन थे। Beside being an astronaut, she was licensed to fly single and multi-engine land airplanes, single engine seaplanes and gliders। एस्ट्रोनॉट के अलावा भी उनके पास बहुत सारे लाइसेंस थे, सिंगल फ्लाई और मल्टी इंजन लैंड एरोप्लेन्स के, सिंगल इंजन सी प्लेन्स के एंड ग्लिडर्स के। शी वॉज ऑल्सो अ सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर। वो एक मतलब उनके पास ये इस चीज़ की भी डिग्री थी कि वो फ़्लाइट की इंस्ट्रक्टर भी बन सकती थी, मतलब वो इंस्ट्रक्ट कर सकती थी, सबको समझा सकती थी। आफ्टर क्वालिफाइंग एज अ पायलट, कल्पना बिगेन टू कंसिडर अनदर चैलेंज। जब वो पायलट बन गई उसके बाद उन्होंने और चैलेंज लेना शुरू किया। अप्लाइंग टू नासा स्पेस शटल प्रोग्राम, शी वॉज फर्स्ट हायर्ड एज अ रिसर्च साइंटिस्ट एट नासा। उन्होंने सबसे पहले नासा के शटल प्रोग्राम में अप्लाई किया और उनको सबसे पहले रिसर्चर साइंटिस्ट के रूप में नासा में लिया गया। In 1994 she was selected by NASA for training as an astronaut। 1994 में उनको एस्ट्रोनॉट के ट्रेनिंग के लिए सेलेक्ट किया गया। और फ्रेंड्स ये नासा आप लोगों को पता है कि नहीं, ये मुझे कमेंट करके बताइएगा। इसके ऊपर भी अगर आपको कोई वीडियो चाहिए तो आप मुझे बताइएगा। और किसको साइंस में, एरोस्पेस में, साइंटिस्ट में, एस्ट्रोनॉट में, ये सब में अगर इंटरेस्ट है तो कमेंट ज़रूर करिएगा क्योंकि ये टॉपिक उसी से रिलेटेड है। एंड आई होप बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको इंटरेस्ट होगा पायलट बनने में या फिर इंडियन एयर स्पेस में जाने में, ऐसे मतलब किसी चीज़ों में जाने का जिसको इंटरेस्ट होगा वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं भी जानना चाहती हूँ कि ऐसे कौन कौन बच्चे हैं। फोर्थ है, व्हेन आस्क्ड what it was like being a woman in her field, she replied, I really never ever thought while pursuing my studies or doing anything else that I was a woman or a person from a small city or a different country। जब कल्पना चावला से पूछा गया कि आप एक लड़की हो के इस फील्ड में हैं तो आप कैसे हैं, वॉज लाइक बीइंग अ वुमन इन हर फील्ड, सी रिप्लाइड। उन्होंने रिप्लाई किया, मैंने कभी भी ये सोचा नहीं था कि मतलब पढ़ते समय कि मैं एक लड़की हूँ और एक छोटे से सिटी से, एक छोटी सी कंट्री से बिलोंग करती हूँ, एक डिफरेंट कंट्री से बिलोंग करती हूँ, छोटी सी डिफरेंट कंट्री की छोटी सी सिटी से। आई प्रीटी मच हैड माई ड्रीम लाइक एनीवन एल्स। मैंने भी सपने देखे जो हर कोई देखता है एंड मैंने उसी को फॉलो किया। एंड पीपल हु वर अराउंड मी फॉर्चुनेटली ऑलवेज इनकरेज मी एंड सेड इफ़ दैट व्हाट्स यू वांट टू डू कैरी ऑन। मतलब मेरे आसपास जो भी लोग थे उन्होंने मुझे उसके लिए इनकरेज ही किया, किसी ने मुझे उसके लिए वापस नहीं खींचा। सबने मुझे यही कहा अगर तुम्हें यही करना है तो ठीक है तुम यही करो। मतलब उनके कभी भी उनको किसी ने इसलिए नहीं रोका क्योंकि वो सिर्फ एक लड़की हैं, इसलिए वो अपने ड्रीम्स को अचीव कर पाई। फिफ्थ लाइन है, कल्पना फर्स्ट स्पेस मिशन इन द स्पेस शटल कोलंबिया वॉज 15 डेज। उनका जो सबसे पहला मिशन था वो 15 दिन का था। कोलंबिया स्पेस शटल में 15 दिन 16 घंटे 34 मिनट का इतना लंबा था। ड्यूरिंग दिस टाइम शी वेंट अराउंड द अर्थ 252 टाइम्स। इस
मिशन में वो 252 टाइम्स अर्थ के चारों ओर घूमी, ट्रैवलिंग 10.45 मिलियन किलोमीटर्स। The crew included a Japanese and a Ukrainian astronaut. जापानीज और यूके के भी एस्ट्रोनॉट थे उस क्रू में। The crew performed experiments such as planting plants to observe food growth in space. वो मतलब फूड की ग्रोथ हो रही है कि नहीं, ये सब भी वहाँ पे टेस्ट किए। टेस्ट फॉर मेकिंग स्ट्रॉन्गर मेटल्स एंड फास्टर कंप्यूटर चिप्स, ऑल फॉर अ प्राइस टैग ऑफ अबाउट $56 मिलियन। तो ये सब वो एक्सपेरिमेंट करने के लिए गए थे, और जिसमें उनको कितने दिन लगे? 15 दिन 16 घंटे 34 मिनट। और इसका प्राइस टैग क्या था? $56 मिलियन। ऑन द सैटरडे, 6 नंबर है, ऑन द सैटरडे नाइट व्हेन द न्यूज़ अबाउट द कोलंबिया डिजास्टर ब्रोक, देयर वॉज अ शॉक एंड डिसबिलीफ। ये है फ्रेंड्स स्पेस के लिए जब ये फ्लाई हो रहा था तो The town of Karnal spent a sleepless night as thousands of households stayed glued to their television set in the hope that Kalpana and the crew had somehow survived. जब वो दूसरी बार मिशन पे गई और जब उस मिशन के डिज़ास्टर, उस स्पेस के डिज़ास्टर ब्रोक होने की खबर आई, तो जो करनाल में लोग थे वो उनकी नींद उड़ गई थी, और सारे कई हज़ारों लोग सिर्फ टीवी के सामने ऐसे चिपक गए थे इसी आशा में कि कल्पना और उनका जो क्रू गया था वो कैसे भी बच गया हो। फिर एक जर्नलिस्ट, एक पत्रकार ने लिखा, शी वॉज अ हीरोइन, वो एक हीरोइन थी। टीवी एंड पिक्चरों की हीरोइन की बात नहीं कर रहे हैं, वो रियल लाइफ हीरोइन की बात कर रहे हैं। आप इस बात को समझिएगा। इट टेक्स इनॉर्मस एबिलिटी टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट. You need to know a lot about everything from biology to astrophysics to aeronautics engineering. मतलब एक एस्ट्रोनॉट बनने के लिए आपको बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग. In this age of super specialization, you must have encyclopedia knowledge to be an astronaut. इस टाइम पे जब सुपर स्पेशलिस्ट मतलब हर चीज़ के सुपर स्पेशलिस्ट हो गए हैं, तब आपको एक मतलब एक पूरी इंसाइक्लोपीडिया बनना पड़ेगा, डिक्शनरी से भी ज़्यादा बड़ा बनना पड़ेगा एस्ट्रोनॉट बनने के लिए. इतनी जानकारी चाहिए आपको हर चीज़ के बारे में. हर अचीवमेंट इज़ ऑ इंस्पायरिंग. मतलब उनका जो अचीवमेंट था कल्पना चावला का, वो इतना इंस्पायरेबल था कि आप उनके बारे में पढ़ो और आपको उनके बारे में क्या क्या चीज़ अच्छी लगी है, बीइंग अ गर्ल, बीइंग अ बॉय, जो भी हो आप, जो भी मेरा ये सुन रहे हो चैप्टर का एक्सप्लेनेशन, आप कमेंट ज़रूर करना मुझे. और आपको ये चैप्टर कैसा लगा, कल्पना चावला के बारे में सुन के कैसा लगा, और मेरी एक्सप्लेनेशन भी अगर आपको पसंद आई है तो मुझे ज़रूर बताइएगा. और भी मैं आगे आप लोगों को एक्सप्लेनेशन करके चैप्टर्स लेकर के आऊँगी, और आई होप आपको ये सब चीज़ें पसंद आ रही हों. इसके बाद जो 7th है, फॉर मिलियंस ऑफ यंग इंडियन द स्टोरी ऑफ कल्पना चावला, अ गर्ल फ्रॉम अ स्मॉल टाउन हु टच द स्काईज हैड बिकम एन इंस्पिरेशन. बहुत सारे यंग बच्चों के लिए, इंडियंस के लिए कल्पना चावला जो एक बहुत ही बड़ी इंस्पिरेशन है, जो कि एक लड़की एक छोटे से शहर से जो बादलों को छू गई, वो एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है. इन अ मैसेज दैट शी सेंट फ्रॉम अब्रॉड द स्पेस शटल कोलंबिया, उन्होंने एक मैसेज भेजा था स्पेस शटल से कोलंबिया से चंडीगढ़ के कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए. कल्पना सेड द पाथ फ्रॉम ड्रीम्स टू सक्सेस डज एग्जिस्ट. मतलब जो सपनों का रास्ता है वो सक्सेस तक ज़रूर जाता है. मे यू हैव द विज़न टू फाइंड इट, द करेज टू गेट इट. आप उसके विज़न मतलब आपको जो करना है उसको डिसाइड करो और उसके लिए हिम्मत रखो उसको पाने की, और मेहनत करो. विशिंग यू अ ग्रेट जर्नी. उन्होंने सबको बहुत ही अच्छी जर्नी के लिए बधाई दी, विश किया. देयर विल बी श्योरली बी मैनी हु स्टार्ट ऑफ ऑन दिस जर्नी टू फुलफिल देयर ड्रीम्स. इसके बाद बहुत सारे लोग ही अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे और अपने ड्रीम्स को पूरा करेंगे. उन्होंने ऐसा मैसेज भेजा. और ये जो चैप्टर है ये अडॉप्टेड फ्रॉम स्पेन फरवरी 1998 से लिया गया था. ये क्वेश्चन आंसर है जिसका रिटर्न आंसर मैं अभी आपको दे देती हूँ, और इसका क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है. वेयर वॉज द कल्पना चावला बॉर्न. तो वो चंडीगढ़ में बॉर्न हुई थी. वाई शी वॉज कॉल्ड एन इंडियन अमेरिकन. क्योंकि उन्होंने एक इंस्ट्रक्टर से शादी की थी जो अमेरिकन थे, US सिटीजनशिप थे इसलिए.
When and why did she go to the US? उनको मास्टर डिग्री करनी थी, इसलिए वो US गई। और कब गई थी? वो अपना बैचलर डिग्री एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में कंप्लीट करने के बाद। Who did she marry? इनका नाम क्या है जिनसे उन्होंने शादी की थी? जीन फेरियन, फ्लाइट इंस्ट्रक्टर हैरिसन। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डिड शी बिकम एन एस्ट्रोनॉट? उन्होंने पढ़ाई करी और सब इंजीनियरिंग जो भी किया था, इसके बाद वो एस्ट्रोनॉट बनी थी। व्हाट गिव हर द आइडिया दैट शी कुड बी एन एस्ट्रोनॉट? व्हाट एबिलिटीज मस्ट बी एस्ट्रोनॉट हैव अकॉर्डिंग टू द जर्नलिस्ट? यहाँ पे ये पूरा लिखा है उन्होंने। ओह नो, ये जर्नलिस्ट का। सी वॉज अ हीरोइन, इट टेक्स इनॉर्मस एबिलिटी टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट, यू नीड टू नो अ लॉट अबाउट एवरीथिंग। ये आंसर में आएगा। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है, डिस्क्राइब कल्पना चावला फर्स्ट मिशन इन स्पेस। तो इसमें ये आंसर आएगा फ्रेंड्स। कल्पना फर्स्ट स्पेस मिशन इन द स्पेस शटल, ये पूरा पैराग्राफ आएगा। फिर सिक्स में उन्होंने कौन सा मैसेज दिया? और डू यू अग्री विथ हर दैट सक्सेस इज़ पॉसिबल? तो इसमें येस होगा और ये इसका आंसर होगा। तो ये था क्वेश्चन। उसके बाद रीड द न्यूज़पेपर रिपोर्ट टू फाइंड द फॉलोइंग फैक्ट्स अबाउट द कोलंबिया इल्फेटेड फ्यूग। ये आप इंटरनेट पे सर्च करिए और ये मैं चाहूँगी कि आप ये काम खुद करें, क्योंकि ये डेट एंड प्लेस तो मैंने आपको बताया ही था कि वो कब गए थे। 15 जनवरी को गए थे मे बी, और जो फ़्लाइट डिसॉल्व हुई थी वो 1 फरवरी को हुई थी। और नंबर ऑफ़ एस्ट्रोनॉट उसमें 6 थे, नंबर ऑफ़ डेज 15 दिन थे, नंबर ऑफ़ एक्सपेरिमेंट 80, डेट ऑफ रिटर्न जर्नी 1 Feb, हाइट एट विच इट लॉस कॉन्टैक्ट। ये सब कुछ आपको मैंने यहाँ भी दिखाया था, पढ़ाया था। तो इसका भी आंसर आप मुझे ज़रूर बताइए, और मैच द फॉलोइंग भी आप करके देखिए। नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट करिए। उसके बाद हम करेंगे, ये सब क्वेश्चंस हैं, अगर आपको चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं। ये चैप्टर है आपका कंप्लीट। ठीक है, और ये एक ब्यूटी पे पोएम है। आई होप कि इस पे भी आप लोगों को क्वेश्चंस तो आते ही होंगे। तो ये पोएम देखते हैं। What is beauty? Try to describe what beauty is, or list some of the things or person you think are beautiful. Now let us read a poem on beauty. Beauty is seen in the sunlight, the trees, the birds, corn growing, and people working or dancing for their harvest. Beauty is heard in the night, wind shining, rain falling, or a singer chanting anything in earnest. Beauty is in yourself, good deeds, happy thought that repeats themselves in your dreams, in your work and even in your rest. So friends, इस पोएम में ब्यूटी का मतलब ये नहीं कि आप कितने सुंदर दिखते हैं। इस पोएम में ब्यूटी का मतलब क्या बताया है? व्हाट इज़ ब्यूटी? ब्यूटी वो होती है जब आप किसी चीज़ को पाने के लिए मेहनत करते हैं, उस चीज़ के लिए काम करते हैं, वो ब्यूटी होती है। तो इसमें दिया है, ब्यूटी इज़ सीन इन द सनलाइट। वो सूरज की किरणों में भी सुंदरता दिखती है, वो पेड़ों में भी दिखती है, चिड़िया में भी दिखती है, जो मक्के उगते हैं खेत में उसमें भी दिखती है, जो लोग उसमें काम कर रहे होते हैं उनमें भी दिखती है ब्यूटी। डांस करते हुए दिखते हैं फॉर देयर हार्वेस्ट। जब खेत उगते हैं, खलियान होते हैं, तो फिर जो वहाँ के किसान होते हैं वो डांस करते हैं। ये इसमें बताया है। उसके बाद है सेकेंड सेंटेंस में, ब्यूटी इज़ हर्ड इन द नाइट, वाइंड शाइनिंग, रेन फॉलिंग, और अ सिंगर चांटिंग एनीथिंग इन आर्ट्स। मतलब सुनने में भी ब्यूटी है। कैसे? रात में जो आवाज़ें आती हैं, जो हवाएं चलती हैं उसकी आवाज़, बारिश होती है उसकी आवाज़, कोई सिंगर गाता है उसकी आवाज़, एनीथिंग इन अर्नेस्ट, जो भी कमाई के लिए करता है।
ब्यूटी इज़ इन योर सेल्फ, ब्यूटी आपके अंदर भी है, सुंदरता आपके अंदर है, ना कि आपकी बाहरी सुंदरता की बात हो रही है। गुड डीड, आपका अच्छा व्यवहार, आपके अच्छे थॉट्स, अच्छे विचार, तो ये सब है। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, और अगर आपको चैप्टर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आगे देखते हैं हम क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर का रिटर्न में भी, ताकि आप लोगों को भी कुछ डाउट ना हो। तो मिलते हैं, और आगे आपको कोई और टॉपिक पे भी चाहिए होगा तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन आंसर।